अब हालत यह है, कुछ बचा नहीं, ना बिजली बचा, ना तेल बचा है, ना आटा बचा है, ना तनख्वाह बची है, अब परमाणु बचे हैं। और हो सकता है पाकिस्तान ये परमाणु बेच दे, क्योंकि परमाणु ही बनाए हैं और खाए तो जा नहीं सकते ये, तो यही बेच सकते हैं। तो तैयारी ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु बेच देंगे, ये परमाणु सब सेल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हथियार बनाए हैं पाकिस्तान। ये देखिए जरा, परमाणु बेचेगा पाकिस्तान, रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है, पूरी तरह से विदेशी मदद पर पाकिस्तान निर्भर है। मदद न मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और अटकले, पाक परमाणु भी बेच सकता है जो बनाए हैं। पाकिस्तान लगातार यूरेनियम तस्करी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया से पाकिस्तान यूरेनियम पहुंच रही है और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में होता है। ऐसे में आशंका यह है कि परमाणु बम पाकिस्तान अपने बेच दे, तब कुछ रोटी का जुगाड़ हो। परमाणु तकनीक पहले ही बेचने के आरोप लग चुके हैं पाकिस्तान पर। मांग ये हो रही है कि वॉच डॉग एक नियुक्त किया जाए, क्योंकि जैसे हालात हैं उन हालात में ये परमाणु भी बेच सकता है और गलत हाथों में परमाणु चले गए तो और खराब स्थिति हो सकती है। बहरहाल पहले भी गलत हाथों में ही है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय नजर रखे, ये मांग हो रही है। परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट कब्जे में लिए जाए और परमाणु आतंकियों तक पहुंचा तो दुनिया का खतरा और बढ़ जाएगा दुनिया में। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान का मजाक कैसे उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात है, बिजली नहीं आ रही है, उस पर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। जैन अली लिख रहे हैं, किसी आईटी एक्सपर्ट ने लग रहा है शहबाज को सलाह दी है कि देश को कंप्यूटर की तरह ऑन ऑफ करते रहो तो शायद रीस्टार्ट हो तो ठीक हो जाए दोबारा। मुबारक लिख रहे हैं, शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया इसलिए सारे देश की बिजली बंद कर दी है। असद ने लिखा, मुल्क को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। अजरहा ने लिखा है, किस्त अदा नहीं की है इसलिए आईएमएफ वाले इनका मीटर भी उतार ले गए बिजली का, इसलिए लाइट नहीं आ रही। अदील गौरी ने लिखा, न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे, लाहौरिये ने गलत रास्ता बता दिया। दरअसल दुश्मन ने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ाकर चले गए। न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे और इलेक्ट्रिक प्लांट उड़ा गए। अरीशा ने लिखा, फोन की 100% चार्जिंग सबकी नहीं होती। फहद ने लिखा है, घर पर जिनके सोलर पैनल है वो कह रहे हैं चांद पे है अपन, यानी जो बिजली आ नहीं रही, जिनके पास सोलर पैनल है वही खुश है इस वक्त। आइए आपको सुनवाता हूं, शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं। उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, पिछले दिनों मैंने भी आपको सुनाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भीख मांग मांग के थक गया हूं, भीख मांग मांग के अब मुझे शर्म आने लगी है। वो उनका वीडियो वायरल है, सुनिए एक बार। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूं। वहां पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब हालत यह है कि पाकिस्तान में जो बड़े उद्योगपति बचे हैं, खराब हालत है, वो भी शहबाज शरीफ और सरकार को जलील कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए। देखिए जरा, शहबाज शरीफ के सामने मीटिंग में बैठे तो वहां भी उनकी इज्जत उतार दी। लोग कह रहे हैं अच्छे दिन का वादा महज लॉलीपॉप निकला शहबाज शरीफ का। डॉलर की कमी नहीं, मुद्दा आपकी मंशा का है। $1 का भुगतान था, $2000 रिश्वत देनी पड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नीलामी घर बन गया इस वक्त। प्याज के 75 कंटेनर बंदरगाहों पर ही पड़े हुए हैं। कंटेनरों के लेट फीस लागत से भी ज्यादा हो गई है इस वक्त। $1.6 लाख का आयात बंदरगाह पर अटका हुआ है और हर दिन 80 से $10 बतौर लेट फीस देना पड़ रहा है। सरकार और केंद्रीय बैंक जो है इनके अधिकारी नाकारा हो गए हैं। 5700 कंटेनर अभी भी बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। कंटेनर सीमा शुल्क कम करने में भूमिका निभाइए, वहां के उद्योगपति कह रहे हैं। ये हालात पाकिस्तान के।